है। अहंकार को समाप्त करना ही साधना। अहंकार समाप्त हो गया सिद्धि। अहंकारी भगवान और जीवात्मा के भीतर आवरण बन के ये हमको देखने में आता नहीं है। ये माया है, अहंकार रूपी माया है। और वो अहंकार को हम पुष्ट कर रहे हैं। साधक का ख्याल रखना चाहिए कहाँ कहाँ तुमको वो अहंकार पुष्टि का कहाँ कारण बनता है। वहाँ से सावधान हो जाओ, वहाँ जाना नहीं, वहाँ बैठना नहीं, उनसे संबंध नहीं रखना। जो ज़्यादा सम्मान करते हैं, ज़्यादा आदर करते हैं। विवेकानंद एक शब्द कहा था, तुम ऐसे स्थान पर जाना जहाँ तुमको सब कोई अपमान करते हैं, तुम्हारे निंदा करते हैं, तुमको हीन दृष्टि से देखते हैं, ऐसे स्थान में तुम ज़्यादा जाना। बोले क्यों? ना वो ना तुम्हारे अहंकार को मार मार के वो हटा देंगे, तुम बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाओगे। अहंकार तो जाने नहीं देता है, अहंकार हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। ये तो सबके चरण के नीचे से जाना पड़ेगा। निर्विशेष साधु संत तो बहुत दूर की बात है। वैष्णव हिंसार कथा से रहो दूरे, सहजे जीवेरे जे अधम पीड़ा करे, विष्णु पूजिया जे पूजार पीड़ा करे, पूजा विफले যায় আর দুঃখ মরে, সর্বভূতে আসে শ্রীকৃষ্ণ না জানিয়া, বিষ্ণু পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া, এক হস্তে জানে বিপ্র চরণ পাখালে, এক হস্তে ঢেলা मारे माथाয় कपाले। हाँ, तो इतना सहज नहीं है, ये भक्ति मार्ग है। सबके चरण के नीचे से जाना पड़ेगा। सब हमसे श्रेष्ठ है। जिसको देखो ये कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमसे अच्छा है, ये भावना लेकर तुमको चलना पड़ेगा। किसी को भी देखो, चाहे बहिर्मुख लोग देखो, चाहे वैष्णव तो दूर की बात है, तो समझना जो ये भगवान इनके अंदर भी है, कैसे भी हो हमसे अच्छा है। ऐसा मन में उनको प्रणाम करो। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट भगवानेति। मनुष्यतानि प्रणमेद बहुमानयन, मन के द्वारा समस्त जीव जगत को प्रणाम करना श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट। भगवान जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके भीतर विराजमान है, भगवान एति है। तो ये साधन का प्राण केंद्र, ये शिक्षा प्राप्त करके फिर भजन जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, पहले इसको पकड़ लो। वहाँ जाने के लिए कैसे कैसे मानसिकता, कैसे हमारे अंतकरण कैसे होनी चाहिए, हमारे भावना, हमारी विचारधारा, हमारी रुचि, हमारे मन की स्थिति कैसे, ये जान करके फिर पहले तैयार हो जाओ। नहीं तो वो कल्पना रह जाएगा। देखा गया भजन करते करते आखिर में अहंकारी पुष्ट हो गया, सब मान्यता प्राप्त, बड़े बड़े माला पहनाते हैं, हम बड़े संत हो करके। भगवान भी कहते हैं अच्छा तुम संत हो के तृप्त रहो, लेकिन आगे कुछ कहना नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं कि लोग मीट मछली भी खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, हरि नाम का नाम निशान नहीं, हरि नाम तो नहीं करते हैं। हम देखते हैं हरि नाम नहीं करते हैं, गुरु दीक्षा तो लिया नहीं, और आमिष खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये व्रत तो एकादशी व्रत भी करते नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं, भक्ति का अंग कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान को भी मानते नहीं। फिर उनसे हम खुद को उनसे भी छोटा कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? वे तो हम उनके भीतर तो भगवान है, ना जाने कैसे कैसे गुण है। गुण तो हम देखते नहीं हैं, हम तो उनके बाहरी आचरण को देखते हैं। उनके अंदर और भी सद्गुण होनी चाहिए, जो सद्गुण हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। सद्गुण तो हम एक भी देखते नहीं है, वो तो देखने में आता नहीं है। मीन मछली आदि खाता है ऐसे, ये तो हमको देखने में आता है। वो देख करके हम उनके ऊपर हीन भावना पोषण करते हैं, एक हीन धारणा। ऐसा नहीं, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसमें ही प्रेम, इसमें सर्वसिद्धि। ये महाप्रभु का उपदेश, आगे कुछ कहना नहीं। ये कौन क्या करता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, वो सब योग्य है, अधिकारी है, हम ही अनाधिकारी है। जान करके अपने को शोधन करने के लिए प्रयत्न करो।